कहानी शुरू होती है आज से ठीक 22 साल पहले। अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दुनिया सहम गई। घटना ऐसी थी जिसमें करीब 3000 लोगों की जानें गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। तो चलिए जानते हैं कि यह घटना कैसे हुई और किसने की। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकियों ने न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाते हुए 4 विमान को हाईजैक करके आत्मघाती हमला किया, जिसमें विमान को ट्विन टावर से टकराकर घटना को अंजाम दिया था। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस घटना को अमेरिकी इतिहास का काला दिन कहा था। पूरी घटना में बम, गोली या बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस पूरी घटना के लिए 19 आतंकियों को तैयार किया गया था, जिसमें 15 सऊदी अरब से थे और 2 यूएई और 1 आतंकी लेबनान और 1 आतंकी मिस्र से था। इन आतंकवादियों ने अमेरिका से 4 विमानों को हाईजैक की। इन्हीं विमानों के जरिए पूरी घटना को अंजाम दिया। हमले में मरने वालों में 93 देशों के 2977 नागरिक शामिल थे, जिसमें 4 विमानों में सवार 246 यात्री और क्रू मेंबर भी शामिल थे। इस भयावह हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-कायदा ने ली। इसके बाद अमेरिका ने अल-कायदा से जुड़े लोगों को मार गिराना शुरू किया। कई सालों तक ओसामा के नाम मिलने पर अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। उसके आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर से टकरा दिया था। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि घायल होने वालों की संख्या 25000 से ज्यादा थी। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अल-कायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ दिया था। करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद ओसामा उसके हाथ नहीं आया। आखिरकार अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने 10 साल बाद ओसामा को पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे होने का पता लगाया और उसके इस आतंकी को मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की शुरुआत की। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू करने से पहले CIA और US नेवी सील के बीच एक अंतिम मीटिंग हुई, जिसमें तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ऑपरेशन शुरू करने की परमिशन दे दी। अब परमिशन मिलने के बाद US नेवी कहाँ रुकने वाली थी। यह पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया कि पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ओसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडो ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान से उड़ान भरी। 90 मिनट के सफर के बाद ये हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद स्थित उस घर के कंपाउंड में उतरा जहां ओसामा रहता था। ओसामा जिस घर में रहता था वो 3 मंजिला घर था। कमांडोस ने घर के मेन गेट को बम से उड़ा दिया और घर के अंदर जाकर कमांडोस ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे घर के फर्स्ट फ्लोर के सारे लोग मारे गए। फिर सेकेंड फ्लोर पर कमांडोस को एक बहुत बड़ा कंप्यूटर लैब मिला, जिसे ओसामा का एक आतंकवादी चलाता था और पूरी दुनिया पर वहीं से आतंकवादी हमला करवाता था, जिसे कमांडोस ने गोली मारी। फिर US नेवी के सील कमांडो पहुंचे तीसरे फ्लोर पे, जहां का एक बड़ा सा मेन गेट बहुत मजबूत था, जिसे बॉम्ब से उड़ाया गया और वहीं तीसरे फ्लोर पर ओसामा छिप कर बैठा था, जिसे एक कमांडोस ने 2 गोलियां मारी, एक चेहरे पे और एक सर पे, और तीसरी गोली उसके गिरने के बाद मारी। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी कमांडोस उसकी लाश को एक बैग में पैक करके अफगानिस्तान ले गए, जहां अमेरिकी कैंप था। ये पूरा ऑपरेशन 40 मिनट चला। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा की मौत की पुष्टि की। इस अभियान में ओसामा की पत्नी और एक बेटे की भी मौत हो गई थी। लादेन की मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने के बजाय समुद्र में बहा दिया गया था। दरअसल अमेरिका को डर था कि लादेन की लाश को दफनाने से उसके समर्थक उसकी मजार को एक महत्वपूर्ण जगह बना देते। लादेन के लाश के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी उसकी मौत के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ईमेल पर हुई बातचीत से मिली थी। अमेरिकी नेवी के रियल एडमिरल चार्ल्स गोएट ने अपने मेल में लिखा था कि लादेन के शव को एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया गया। हालांकि 2015 में अमेरिकी खोजी पत्रकार सेमर हर्ट्स ने अमेरिकी सरकार को ओसामा के शव को समुद्र में बहाए जाने की बात को झूठ बताते हुए दावा किया था कि इस आतंकी के शव को राइफल की गोलियों से कई टुकड़े किए गए थे और उनमें से कुछ को हिंदू कुश पर्वत के ऊपर फेंका गया था। ओसामा को मारने के ऑपरेशन में शामिल रहे अमेरिकी नेवी सील के एक ऑफिसर रॉबर्ट ओनील ने अपनी किताब द ऑपरेटर में ये
दावा किया है कि ओसामा बिन लादेन की मौत उनकी चलाई गई 3 गोलियों से हुई थी। नेवी सील के 400 से अधिक अभियानों में शामिल रहे रॉबर्ट ने अपनी किताब में ओसामा को मारने के पूरे ऑपरेशन का विस्तार से जिक्र किया है। नील का दावा है कि उन्होंने ही ओसामा को 3 गोलियां मारी थी, 2 जब वह खड़ा था और 1 उसके गिरने के बाद। तो दोस्तों, ये थी ओसामा को मारने की पूरी प्लानिंग जो मैंने इस वीडियो में शुरू से अंत तक बताया। ये एक पूरी सच घटना है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।